हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज हम हिंदी के 200 क्वेश्चनों की सीरीज में से अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो टेट, सुपर टेट, वाणिज्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध होता है वह है। ए ऑप्शन है कर्तवाच्य, बी ऑप्शन है कर्मवाच्य, सी ऑप्शन है भाववाच्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही है, इसमें कर्तवाच्य है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसमें कर्तवाच्य होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसमें कर्मवाच्य होता है, तथा जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसमें भाववाच्य होता है। अगला प्रश्न है हमारा, दैवज्ञ का अर्थ है। ए ऑप्शन देवता, बी ऑप्शन गंधर्व, सी ऑप्शन ज्योतिषी, डी ऑप्शन किन्नर। दोस्तों, दैवज्ञ का अर्थ ज्योतिषी होता है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, हथियाना में कौन सी क्रिया है। ए ऑप्शन संयुक्त क्रिया, बी ऑप्शन नामधातु क्रिया, सी ऑप्शन अनुकरणात्मक क्रिया, डी ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया। दोस्तों, हथियाना में हमारी नामधातु क्रिया है, इसका बी ऑप्शन सही है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनने वाली क्रियाएं हमारी नामधातु क्रियाएं कहलाती हैं। नामधातु क्रियाएं हमारी संज्ञा और सर्वनाम विशेषण से बनती हैं। जैसे हथियाना हमारा हाथ से बना है, हाथ से हथियाना, और बात से बतियाना ये भी होता है, इसमें भी हमारी नामधातु क्रिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है। ए ऑप्शन फरवरी, बी ऑप्शन मार्च, सी ऑप्शन दिसंबर, डी ऑप्शन जनवरी। दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही है, जो जनवरी है हमारी पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। जनवरी, जुलाई और मई ये 3 हमारे जो महीने होते हैं ये स्त्रीलिंग में होते हैं। अगला प्रश्न, कर कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ए ऑप्शन यमक अलंकार, बी ऑप्शन है श्लेष अलंकार, सी ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, डी ऑप्शन है उपमा अलंकार। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास जहाँ पर एक ही वर्ड या अक्षर एक से अधिक बार आते हैं वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि इसमें का उच्चारण बहुत बार हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न, तम शब्द का पर्याय है। ए ऑप्शन अंधकार, बी ऑप्शन निशा, सी ऑप्शन यामिनी, डी ऑप्शन रात। दोस्तों, तम शब्द का पर्यायवाची हमारा अंधकार होता है, इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद तिरह प्लस कार होगा, इसका सी ऑप्शन सही है। तिरह प्लस कार तिरस्कार हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। ए ऑप्शन नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, बी ऑप्शन अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, सी ऑप्शन नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, डी ऑप्शन उक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। मतलब कि आचार शब्द के पहले कौन सा अर्थ उपसर्ग लगाएंगे कि उसका अर्थ जो है जुल्म हो जाएगा।
ए ऑप्शन है अन, बी ऑप्शन है दूर, सी ऑप्शन है निर, डी ऑप्शन है अति। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है। अगर हम आचार के पहले अति लगाएंगे तो हो जाएगा अति प्लस आचार बराबर हो जाएगा इसके अत्याचार। अत्याचार जिसका अर्थ होता है कि जुल्म। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है वह है। ए ऑप्शन सरल वाक्य, बी ऑप्शन संयुक्त वाक्य, सी ऑप्शन मिश्रित वाक्य, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है वह हमारा सरल वाक्य होता है, और सरल वाक्य को ही हम साधारण वाक्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति इसके लिए उपयुक्त शब्द है। ए ऑप्शन वक्ता, बी ऑप्शन अल्पवक्ता, सी ऑप्शन वाचाल, डी ऑप्शन प्रवक्ता। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को वाचाल कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द जो होता है वाचाल। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए ऑप्शन तालु, बी ऑप्शन कंठ, सी ऑप्शन दंत्य, डी ऑप्शन मूर्धा। दोस्तों घा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इसका बी ऑप्शन सही है। कंठ से हमारे और भी बोले जाते हैं जैसे का, खा, गा और घा, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं, इसीलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र शब्द में कौन सा विशेषण है ये बताना, इसमें विशेषण बताना है। ए ऑप्शन है गुणवाचक, बी ऑप्शन है परिमाणबोधक, सी ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, डी ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, इसमें कुशाग्र में हमारा गुणवाचक विशेषण है। इसका ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर उसके गुण को बताया गया है। अगला प्रश्न है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप होगा। ए ऑप्शन अछवाट, बी ऑप्शन अछोट, सी ऑप्शन अछरोट, डी ऑप्शन अछरोट असरोट। दोस्तों अखरोट शब्द का तत्सम शब्द अछोट होता है। इसका बी ऑप्शन सही है। अछोट जो है अखरोट का तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है। ए ऑप्शन भयानक रस, बी ऑप्शन वीर रस, सी ऑप्शन रौद्र रस, डी ऑप्शन शांत रस। दोस्तों उत्साह स्थायी भाव से वीर रस की निष्पत्ति होती है, इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निर्विवाद में कौन सा उपसर्ग है। ए ऑप्शन बहुब्रीहि समास, अरे कौन सा समास है, इसमें समास बताना है। ए ऑप्शन बहुब्रीहि समास, बी ऑप्शन कर्मधारय समास, सी ऑप्शन अव्ययीभाव समास, डी ऑप्शन द्विगु समास। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है। निर्विवाद में हमारा अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव में पहला पद जो होता है हमारा प्रधान होता है, इसीलिए हमारा यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तनिकी झाई परे श्याम हरित दुत होए। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन बिहारी लाल जी, बी ऑप्शन कबीरदास, सी ऑप्शन तुलसीदास, डी ऑप्शन केशवदास। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है। यह पंक्ति जो है बिहारी लाल जी ने कही है। अगला प्रश्न है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन दिक्पाल, बी ऑप्शन पैगंबर, सी ऑप्शन दिगंबर, डी ऑप्शन विश्वंभर। दोस्तों दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनको दिगंबर कहा जाता है।
इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है। ए ऑप्शन है रोला, बी ऑप्शन चौपाई, सी ऑप्शन सोरठा, डी ऑप्शन दोहा। दोस्तों, जिस छंद के पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं वह हमारा दोहा होता है, इसीलिए यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, चांद का मुख टेढ़ा है के लेखक हैं। ए ऑप्शन नागार्जुन, बी ऑप्शन ममता कलिया, सी ऑप्शन है अमृत राय, डी ऑप्शन गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुख टेढ़ा के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। कोई और कुछ, इन दोनों का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है। ए ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन निजवाचक सर्वनाम, सी ऑप्शन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी ऑप्शन निश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों, कोई और कुछ का प्रयोग हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है। ए ऑप्शन जैनेन्द्र का, बी ऑप्शन शरद भगत सिंह का, सी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी का, डी ऑप्शन है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का। दोस्तों, आवारा मसीहा जो जीवनी है उसमें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का चरिचित्रण है, जीवन का चरिचित्रण है, इसीलिए यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।